यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम मरू न, हम फिर दोबारा जन्म न ली, अमर हो जाओ। तो वो भी रास्ता बता रहे हैं कि तुम अमर कब हो जाओगे, जब तुम मुझको पाओगे। तुम मुझे पालो, अमर हो जाओगे। तुम मरोगे नहीं और फिर जन्म भी नहीं लोगे, तुम मेरे पास ही रहो। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया है। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। आप किसी को प्रणाम करने में सकुचाते हैं कि हम भैंसुर बारन, ससुर बारन, चाहे बाबूजी आए बारन, हम कैसे प्रणाम करे जाओ। प्रणाम करना भी आपका भक्ति है, आपका तपस्या है। आप जितने लोगों को प्रणाम करते हैं उनके मुख से दुआ निकलती है, खुश रहिए। हाथ उठता है, खुश रहिए कहते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और जब वो पीठ ठोक दे तो समझिए कि आपका सारा विपत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए प्रणाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज उनको आप छोटा समझ रहे हो सकता है कल वो आपसे बड़े थे। आज ये छोटे हैं, मेरे बेटे के रूप में, हो सकता है उस जन्म में मेरे बाप रहे हों। इसलिए इन सबों को प्रणाम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको सिद्ध करना कठिन है, अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्रणाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा दशम द्वार में लगा सके, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर देने पर साधक को अपने गति विषय के कभी किंचित मात्र का चिंतन नहीं रहता। जैसे संत को आप देखते हैं जब समाधि में बैठते हैं तो उन्हें यह भय नहीं रहता कि मुझे सांप काट लेगा, मुझे यह भय नहीं रहेगा कि कोई लाठी से आकर मेरा कपार फाड़ देगा, मुझे यह भय नहीं होगा कि मेघ हो जाएगा, मुझे यह भय नहीं रहेगा कि पत्थर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी चिंतन नहीं रहती, चिंता भी नहीं होती। कारण कि यह साधन क्रियाजन्य जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है अथवा अभ्यास जन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। परिशिष्ट भाव, अनंत चेता भक्त की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा। इसलिए वह स्वतः अनंत चित्त वाला हो जाता है। सत्ता व्योमास्वंत नित्यस, एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो आप अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा अस्मृति लब्धा, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, परंतु भगवान के साथ अपने संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है, भगवान ही मेरे और मेरे लिए है। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप को नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में म्यासक्तमना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से
भक्त नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त पदों से भी यही बात कही गई है। नित्ययुक्त पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ये पर यहाँ अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्येक उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान क्या प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। आज देखिए इस कलयुग में देखिए 5-7 साल पहले काफी संतों को आप दर्शन करते थे, 10 साल पहले। आज आपको ढकोसलाबाज भी संत जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 2 साल के अंदर में कहाँ दिखाई देता है? आप बताइए भगवान जी कहाँ हैं वो? संत बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हरिया सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक जोनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। आप लाख कुछ करते हैं, लाख पाप करके आते हैं, और किसी संत के पास यदि मिल जाते हैं तो आप क्या किए हैं, संत को उससे मतलब नहीं है। वो बराबर आपको कहेगा कि भूषण जी भगवान को याद करो, आप उनको भक्ति करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। हरि से तू जनी है तकर, कर हरि जन से है, हरि रिझय जग देते हैं, हरि जन हरि ही दे। वास्तव में जो निज प्राप्त है उसमें सुलभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं। उस असत्य को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो जा रहे हैं। असत्य को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही सत्य को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता रुक्मिणी की जय, आज समैया की जय, हे जगैया की जय, जय आपके चरणों में कोटि कोटि रवि कुमार महाराज प्रणाम। हे माता मेरी प्रणाम को स्वीकार। हे प्रभु हे माता, आज की पाठ में आपका मेरे जीवन के लिए बहुत